हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी सभी कांस्टेबल, चाहे यूपीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, सभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल कांस्टेबल नहीं बल्कि ये 10+2 के सारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से सही है, मतलब उसी के सिलेबस पे आधारित है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। रीजनिंग में हम क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग जानते हैं, सारे क्वेश्चन ट्रेंड के क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादा परेशान करते हैं। बाकी आपको हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, 10 से 15 क्वेश्चन का ही बस चुनाव होता, ताकि कम से कम समय में अधिक से कम से कम क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको समय हम दे पाएँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी विशिष्ट कुछ भाषा में हाउ आर यू को शम लो लिखा था, सॉरी ये सम लो नहीं है, शो मी लो है, ये अलग अलग था, अलग अलग ही ये शो मी लो है, ठीक है। 3 जब इसका शो मी लो है, ये अलग है। उसके बाद यू आर इंटेलिजेंट को लिखा जाता है द लो मी। उसके बाद आर दे लेजी को लिखा जाता है मी 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 के या। और उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है, हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा है, ठीक है। इसको साइड कीजिए, देख लीजिए क्या क्या किस चीज़ का कोडिंग क्या क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, हाउ आर यू, क्या लिखा है इसको, शो एम मी एल ओ, यही लिखा है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, यू आर इंटेलिजेंट, चलिए वाई आर इंटेलिजेंट, क्या समझ लीजिएगा, इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या है इसका, द लो मी, द लो मी। उसके बाद देखिए क्या है, आर दे लेजी, आर दे मतलब क्या है, लेजी, इसको क्या लिख रहा है, मी सी ए, उसके बाद या बाई। अब देखिए क्या है, हाउ आर यू, इसमें देखिए आर यू दोनों में कॉमन है। इसको देखिए यहाँ, देखिए आर यू, यहाँ देखिए आर यू और आर यू ये कॉमन है। इसका इन दोनों में देखिए इसके जो कोडिंग है इसमें क्या कॉमन है, सो मी लो, और इसमें एल देखिए ये दोनों लो मी, और इसमें देखिए यहाँ मी लो, यानी लो मी और लो मी का क्या है, कॉमन है। ये किसका हो गया, आर यू का हो गया। आर यू का अगर ये हो गया तो इसमें देखिए क्या है, अगले वाले में देखिए आर दे लेजी, इन दोनों में अगर देख लीजिए क्या कॉमन है, आर, यहाँ देखिए दूसरे और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है, आर कॉमन है, यही कॉमन है। और इसमें इन दोनों में देखिए क्या है, मी, यानी क्या हो गया, अगर हम आर का पूछे क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा मी। जब आर का मी हो जाएगा तो बचा क्या, यू का क्या हो जाएगा, लो। जब यू का लो हो जाएगा, बाकी हाउ का शो हो जाएगा, यानी इसका ये हो जाएगा। यहाँ इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और लेजी का यहाँ पर आर दे लेजी, तो दे और लेजी का क्या हो जाएगा, अगर इसमें से हम क्या निकाल दें, मी को निकाल दें, आर और लेजी का क्या हो जाएगा, सी ए वाई ए। तो उसमें ऑप्शन देखिए, अब अगला देखिए पूछा क्या है, हाउ आर दे। हाउ का देखिए यहाँ से क्या हो गया था, कहाँ लिखे इसको, हाउ का देखिए क्या हो गया था, शो हो गया था, यानी कोडिंग यहाँ दिख रही है, यानी शो होगा पहले इसका। हाउ आर यू में क्या, आर का हमने क्या निकाला था, मी निकाला था, शो मी, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, दे का कहीं दिया था, दे लेजी ना, दे का क्या होगा, या तो सी ए होगा या तो वाई ए होगा, ठीक, यही होगा। दे का क्या होगा, या तो सी ए होगा या तो वाई ए होगा। ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे क्या होगा, शो मी, देखिए यहाँ शो मी सी ए, और देखिए सोमी के साथ कोई दिया है, डी नहीं दिया है, सोमी के साथ कोई दिया ही नहीं है, तो सोमी के साथ सी ए दिया है, तो ये हो जाएगा। या तो या में भी इसमें ऑप्शन आता है, तो अभी सोमी के साथ क्या दे देता, वाई ए, तो या तो वो होता है या तो, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
दिए गए विकल्पों में असंगत संख्या का चयन कीजिए। क्या कीजिए, देखिए जोड़ लीजिए, सबका ऐड कर लीजिए। 3 + 7 + 3 कितना आ गया? 13। 3 से कटेगा नहीं, ऐड ही करके देख लेते हैं। देखिए 2 + 4 + 7, ठीक है। 4 2 6 7 6 13। अच्छा, सबका सम 13 आ रहा है, देख लीजिए। यहाँ देखिए 3 + 1 + 7, 3 1 4 7 4 11, लेकिन इसका 11 आ गया। चलिए नीचे वाला देख लीजिए। 3 + 1 + 9, 3 1 4 9 4 13। अब मिल गया यहीं से। देखिए इन तीनों का योग क्या है? 13 आ रहा है। एक लौता सी ऑप्शन है जिसका एक सम 20 और 15 35, 2 30 30 5 35। यहाँ क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ये निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? सॉरी, कड़ दोनों का स्क्वायर, मतलब लंब और आधार का स्क्वायर कड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको निकालना किसका? कड़ निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। ट्रायंगल के हिसाब से हमको ए बी निकालना है। क्या हो जाएगा? रूट में 30 का स्क्वायर + 35 का स्क्वायर, 900 हो गया। ये 3 3 का 9 और 35 का 25, 3 के 12, यानी 12 25 हो गया, ठीक है। 12 9 21, कितना आ गया? रूट में 21 25। ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ है नहीं, ना ये किसी का रूट वैल्यू है। लेकिन देखिए ना, तो डायरेक्शन सही मिल रहा है, मुझे डायरेक्शन पूछा है। अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भी सही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? दिशा, अगर ये यहाँ से ये दिशा अगर पूछी जाए, ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये दिशा कौन सी जाएगी? पूरब उत्तर हो जाएगी। लेकिन दिशा भी कोई नहीं मिल रहा है, नहीं वो न दूरी मिल रही है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 30 का स्क्वायर 900, और कहाँ गया? फिर यहाँ भी 900 ही आएगा, और इसका कितना होगा? 20 25, इसका 20 25 होता है। आया कितना? 21 25 आया, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही है, उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट चलेगा। कितना आएगा इसका वैल्यू? रूट में 21 25 आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन पूछे तो क्या आएगा? पूरब उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म की संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं, उस प्रकार से संबंधित नहीं है जिस प्रकार संख्या युग्म की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। मतलब 9 का संबंध देखिए किससे दिया है? 738 से, ठीक। इस हिसाब से कौन सा संख्या है, कौन सी संख्या संबंधित नहीं है? तो 9 का देखिए क्या होता है? 9 का क्यूब होता है कितना? 729 होता है। 9 का क्यूब कितना? 729 होता है। लेकिन क्या किया? 38 कर दिया। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा। यानी क्या किया? 9 का क्यूब करके फिर उसमें क्या कर रहा है? 9 जोड़ दिया है। 9 9 18 3 7, मतलब जिस संख्या का क्यूब कर रहा है वही संख्या उसमें जोड़ दे रहा है। 7 का क्यूब देखिए क्या होता है? कितना है? सॉरी, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 3 4 3। इसमें कितना जोड़ना है? 7 और जोड़ दिया। देखिए थोड़ा सा इनका थिकनेस बढ़ा लो। सॉरी, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 350 वहीं आया है। 6 का देखिए, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है कितना? 6 का क्यूब कितना? 216। फिर इसमें कितना जोड़ना है? 6 और जोड़ना है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, यानी 222। 8 का देखिए, 8 का क्यूब 512। इसमें कितना? 8 और जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 520। आया कितना है? 157 आया है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। कितना होना चाहिए यहाँ से? 520 होना चाहिए। 4 का भी देख लीजिए, 4 का क्यूब 64 प्लस इसमें 4 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 68। सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा समूह अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए कोल्ड का संबंध किसके? GTR से। कोल्ड का संबंध किसके है? GTRC से, RK से। तो माइक का संबंध MIC का, माइक का पूछा है संबंध। चलिए कोल्ड का देखिए क्या है। कोल्ड का कोडिंग लिख लीजिए। कोल्ड का देखिए COLD। कोल्ड का 3 का 15, इसका 12, इसका 4। इसको लिखा क्या है? यही लिख दे, GTR, यही लिखा है। इसका भी कोडिंग लिख लीजिए। क्या होता है? G का होता है 7,
और इसका 20, इसका 18 और के का 11। अंतर सबका निकालिए, क्या अंतर है, क्या जोड़ा है। चलिए देखिए क्या है। 3 से 7 हुआ मतलब +4, यानी यहाँ +4। 15 से 20 हुआ मतलब 15 5 20 +5। 12 से 18 हुआ 12 6 18। 4 से 11 हुआ 4 7 मतलब 7 4 11। क्या 4 5 6 7 क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। हमसे पूछा गया MIC का कोड लिख लीजिए, क्या होगा MIC का M का 13, I का 9, C का 3 और E का 5, यही होगा। क्या बोला था, क्या लिखा, देखिए पहले में 4, दूसरे में 5 6 और 7 जोड़ना है, जोड़ लीजिए। 13 4 17 और क्या है, सॉरी 9 था ना, 9 5 14 और 6 3 9 और 7 5 12। ये कोडिंग किसका होता है, देखिए ये 17 होता है Q का, 14 होता है N का, 9 होता है I का और 12 किसका होता है L का। QNIL ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, QNI ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या कर रहा है, क्रम से 4 5 6 7 जोड़ रहा है सबके कोडिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अच्छा 6 छात्र A B C D E और F उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, मतलब उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, लेकिन वे वर्णमाला क्रम में नहीं खड़े हैं। A एक छोर पर खड़ा है और F उसके पड़ोस में है, मतलब AF साथ में है। B के एकदम दाएं पड़ोस में है, B दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। देखिए A का एक स्थान अगर छोर पे है तो A का स्थान अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है B का स्थान क्लियर है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट से स्टार्ट कीजिए जहाँ स्थान क्लियर हो। तो मान लेते हैं ये ऐसे क्रम है, कितने हैं, 6 हैं। जब ऐसे आया तो सॉरी इसको बनाइए ना, तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बाद में क्रम अपने आप डिसाइड हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा। क्या है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, B है, तो दाहिना छोर मान लेते हैं यहाँ है, उसके दूसरे स्थान पर कौन है, B है। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है, A एक छोर पर खड़ा है और F इसके पड़ोस में है। अगर ये यहाँ पर रहेगा, ये दूसरे छोर पे F रहना चाहिए, यहाँ पर F, लेकिन यहाँ B है, तो A क्या होगा, एक इस छोर पे होगा, तभी तो इसके जस्ट बगल में F आए, तो यहाँ F हो जाएगा। इसको एक को यहाँ से हटा दीजिए। इसके बाद देखिए क्या है, ये 3 क्लियर हो गए। बाकी उसके बाद देखिए BE के एकदम दाएं है, BE के दाएं है, BE के दाएं है मतलब E का है, E B के बाईं तरफ है, यानी E कहाँ है, यहाँ है। इसके दाईं तरफ देखिए कौन हो गया, B हो गया। उसके बाद क्या है, फिर कोई CF के पड़ोस में नहीं है, अच्छा 6 ही लोग हैं, तो CF के एक स्थान यहाँ रख लीजिए। CF के पड़ोस में नहीं है मतलब C यहाँ नहीं बैठेगा, इस स्थान पे C नहीं बैठेगा, तो एक स्थान और बच रहा है, यहाँ C बैठ गया। अब बचा कौन है, D है ना, हाँ D बचा हुआ है, तो D यहाँ बैठ जाएगा। सब बैठे हैं आराम से। अब पूछे बजाय दाहिने छोर पर कौन खड़ा है, देखिए दाहिना छोर यहाँ है, यहाँ पे C है, और बाएं छोर पे A है। B जो पूछे तो बीच में कौन आ जाएगा, बीच में ये दोनों आ जाएंगे, B और E। दाहिने छोर पे कौन है, C, ऑप्शन नंबर A देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कथन द्वंद्व निष्कर्ष से है। आप तय करिए, क्वेश्चन क्या है, आप तय करिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा निश्चित रूप से एक दिए गए कथनों से लिया गया है। कथन क्या है, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले हैं। चलिए विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर क्या है, डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले, यानी ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टरेट की डिग्री है। ठीक है, यक्स एक महिला प्रोफेसर है। चलिए यक्स एक महिला प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, तो इसमें क्या है, यानी ये प्रोफेसर की एक महिला प्रोफेसर है। एक सेकेंड इसको फिर से बना लेते हैं। ये प्रोफेसर है और इसमें ये फीमेल प्रोफेसर है। ठीक है, अब देखिए क्या है निष्कर्ष में, देखिए यक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। अगर डॉक्टरेट की डिग्री नहीं होगी तो इससे बाहर होगी, डॉक्टरेट डिग्री से बाहर होगी तो क्या होगा, विश्वविद्यालय से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत है। उसका देखिए केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री, जी नहीं, इसमें पुरुष और महिला की कोई बाध्यता नहीं किया था, तो ये हमारा दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। नहीं क्या होगा, न तो निष्कर्ष एक है सही है और ना ही दो, कहाँ है निष्कर्ष एक और दोनों। अच्छा ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ तो मार्च 2000 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा। फरवरी का अंतिम दिन में हुआ है तो 1960 में फरवरी के लास्ट दिन में हुआ है। ठीक है, देखिए 1960 पहले है क्या, लीप ईयर है कि नहीं। 1960 में क्या कीजिए, 4 का भाग दे दिए, 4 चौक का 16, 3 4 9 36, हाँ कट गया। तो क्या है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब फरवरी कितने का होगा, फरवरी 29 का होगा, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 29 फरवरी को है। ठीक है, यही डेट है उसका डेट ऑफ बर्थ, तो 29 फरवरी को है। अब 29 फरवरी के मतलब अगला 29 फरवरी 4 साल बाद आएगा। तो देखिए कितना साल का गैप है, 1960 से लेके 2000, कितने साल का, 40 साल का। 40 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, हर 4 साल में एक आता है, तो मतलब 10 लीप ईयर आएंगे। एक लीप ईयर देखिए 1960 है और 1920 है, मतलब एक और जुड़ जाएगा। 60 से शुरू हो रहा है और 2000 तक, तो एक और जुड़ जाएगा, मतलब 11। तो उससे टोटल कितने जन्मदिन आएंगे। तो देखिए पहला तो जन्मदिन मनाया नहीं जाता, तो पहले को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1960 में तो पैदा हुआ, 61 में 64 में पहला मनाएगा, तो क्या होगा, कितने डेट ऑफ बर्थ में मनाएगा, 10 मनाएगा। अगर पूछते कि कितने लीप ईयर होते हैं, तो अगर लीप ईयर पूछता तो कितना होता, एक जुड़ जाता, क्योंकि 1960 भी काउंट किया जाता, तो उसके डेट ऑफ बर्थ कितने होंगे, टोटल 10 होंगे। और कितने साल का होगा, वो 40 साल का होगा। ठीक है, लेकिन वो कितने जन्मदिन मनाएगा, वो बस 10 ही जन्मदिन मना पाएगा, क्योंकि 10 ही 29 फरवरी जो आएंगे 40 साल में 10 भी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कथन और निष्कर्ष से। अगला क्वेश्चन भी हमारा कहाँ है, कथन और निष्कर्ष से ही है। चलिए देखिए क्या है, कथन क्या है, सभी सिर पूछ हैं। चलिए सभी हेड क्या है, सभी सिर पूछ है, तो सभी हेड को किसमें, टेल में बंद कर दीजिए। ठीक, सभी पूछ हड्डियां हैं, सभी हड्डी को बोन में बंद कर दीजिए, सभी टेल को बोन में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या है, यही इसका जो परफेक्ट इसका वो है कथन के हिसाब से है, यही उसका बैनारेक बनेगा। निष्कर्ष देखिए क्या है, सभी हड्डियां सिर हैं, सभी हड्डियां सिर हैं। इसमें आपको हम पहले भी बताते चले आए, देखिए अंदर से जब बाहर की तरफ आइए तो सभी होता है, बाहर से जब अंदर की तरफ जाइए कुछ होता है। तो अगर कहता कुछ हड्डियां सिर हैं, हाँ ये सही है। कुछ हड्डियां क्या है, पूंछ है, हाँ ये सही हो सकता। लेकिन यहाँ क्या बोले, सभी हड्डियां सिर हैं, तो सभी हड्डियां मतलब देखिए सभी हड्डियां सिर है, मतलब ये वाला हिस्सा, सभी सिर यहाँ है। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ हेड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। तो सभी हड्डियां सिर हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। अगला देखिए, सभी सिर हड्डियां हैं, सभी सिर हड्डियां हैं, पहले आपसे बोले थे, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, सभी होगा। तो अब निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सभी बोन है, सभी हड्डियां हैं, तो सभी हड्डियों के अंतर्गत ही तो हेड आ रहा है, तो क्या होगा, निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही होगा, सभी सिर क्या है, हड्डियां हैं। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से। बी सी की चाची है और ए बी का पति है। तो यहाँ से तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। बी डी की बहन है, तदनुसार ए डी से क्या संबंध है। चलिए यहाँ से बनाइए, ए बी का पति है, ए क्या है, पति है किसका, बी का, यानी बी क्या है, महिला है। उसके बाद देखिए बी डी की बहन है, बी किसकी बहन है, डी की बहन है कौन, बी। उसके बाद देखिए तदनुसार, अच्छा यहाँ से बी और सी का बनाइए, बी सी की चाची है, सी की चाची, बी सी की चाची है, चाची मतलब बी सी की चाची है, मतलब ए क्या है, उसके चाचा हैं। चाचा कौन होते हैं, उसके पिता के भाई, उसका पिता अगर एक्स होगा तो उसका पुत्र कौन है, सी। तब क्या हो जाएगी, बी उसकी चाची हो जाएगी और ए क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। ना इसका जेंडर क्लियर है, ना इसका क्लियर है, इसका क्लियर। अब पूछा क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, डी से संबंध पूछ रहा है ए का, तो ये है कौन, डी के बहन का पति है, बहन का पति जीजा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए कौन हो जाएगा, डी के बहन का पति हो जाएगा, बहन का पति यानी जीजा। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।